Hey guys, Priyanka here. I hope you are doing well and I hope that कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So today I have come up with the last 1 month planning for the GATE Excel. Like अभी हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1 month बचा है अप्रोक्स देखे तो I will be giving some of the planning, some of the tips and strategy follow in these days. So लमसम आपके हाथ में है 30 days. Alright. सो आप इस डेज को बेस्ट वे में किस तरीके से यूटिलाइज कर सको कि आप आराम से 40 प्लस स्कोर कर लो. ओके, सो योर टारगेट शुड बी 50 to 60 मार्क्स so that you can get a good rank under 100. ओके, सो आपको अभी इन दिनों में क्या करना है. तो आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, सपोज मान लो आप 6 आवर्स पढ़ते हो डेली के, तो आपको आपका वर्क डिवाइड कर देना है. लाइक 3 आवर्स यू कैन स्टडी अ न्यू टॉपिक. 1 घंटे में आप न्यू टॉपिक को कवर कर सकते हो. 1 घंटे में आप रिवाइज कर लो और 1 घंटे में उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो. ओके, और जो आपने पिछले कुछ महीनों से जो पढ़ा होगा उसे अच्छे से उसके नोट्स को यूटिलाइज करो और बस रिवाइज ही करते चलो. राइट, और बाकी के 3 घंटे जो है वो आप PYQs सॉल्व कर सकते हो. PYQs हो जाने के बाद या फिर आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एज मेनी एज यू कैन. मैं बात कर रही हूँ गेट एक्सेल की. तो आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ घंटे जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी दे सकते हो. ओके, एटलीस्ट कवर जनरल एप्टीट्यूड PYQs एंड सी द टॉपिक्स विच आर कंटिन्यूअसली रिपीटिंग. जो टाइम है वो आपको डिटेल में या इन डेप्थ में चाहे आप अगर पढ़ना चाहो तो वो आपका टाइम बहुत लेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर जहाँ से आपको इंस्टेंट नोट्स मिलते हैं रेडीमेड उसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जिस भी कोचिंग के साथ जुड़े हो तो उनके नोट्स हो या फिर PPTs हो उनको आप प्रीफर करके रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, और आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड वन फॉर्मूला शीट जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी PYQ ओरिएंटेड फॉर्मूलाज हैं फॉर द गेट एक्सेल एंड गेट BT आई हैव लिस्टेड देयर एंड आई हैव प्रोवाइडेड. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्रोच मी. ऑलराइट, सो ये थी कुछ बातें कि जो आप 1 महीने में अच्छे से कर सकते हो. तो वो आप कुछ टर्म्स हो गए जो PYQs में रिपीट होते हैं. तो अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो जस्ट सिंपली गूगल इट. ओके, या फिर आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हो. फ्यू इमेजेस होते हैं गूगल में, उसको रिफर कर सकते हो. और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट पहले बताए थे वो टॉपिक तो अच्छे से करके ही जाना. ओके, और भी टॉपिक्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं. तो आप 30 डेज में मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स फैच कर सको आपको स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी है. ओके, हार्डवर्क तो करना ही करना है मगर इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट वे. तो आप इमेजेस को भी रिफर कर सकते हो जो गूगल में होती है. आप इमेजेस फॉलो कर सकते हो. ने जो 2 कोर सब्जेक्ट थे वो आप टारगेट करके ऑलरेडी उसको पढ़ना आपने शुरू कर दिया होगा और आपका रिवीजन भी अच्छा जा रहा होगा. तो उसमें से जो आपने फर्स्ट और सेकंड 2 जो सिलेक्ट किया है तो पहले इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके PYQ सारे लगाओ, छोड़ दो क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा कि आप एकदम डेप्थ में या डिटेल में स्टैंडर्ड बुक खोल के पढ़ने लगोगे या फिर एक ही टॉपिक में स्टक रहोगे. पूरा दिन आप उसी टॉपिक को या फिर उसी सब्जेक्ट को दोगे तो आपका बाकी का जो कोर एरिया है, जो मेन एरिया है वो छूट जाएगा. तो आपको स्मार्ट वे में स्टडी करना है. ऑलराइट, तो आपको रिवाइज करना है, PYQ करना है एंड लर्न द न्यू टॉपिक. जो आपको इजीली मिल जा रहा है और समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से कोई टॉपिक भी नया पढ़ सकते हो और उसे रिवाइज करो और फिर PYQ प्रैक्टिस करो. बस यही करते रहो. आपको लाइकवाइज सेकेंड सब्जेक्ट के लिए भी यही फॉलो करना है.
ओके। और आप जनरल एप्टीट्यूड करो और केमिस्ट्री पोर्शन, इसके सिर्फ PYQs करते रहो। ओके। और बाकी आप न्यूमेरिकल्स पे और कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस करो। इसकी जितने वेराइटी ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस यू विल एनकाउंटर एंड प्रैक्टिस मोर, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट कर दो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और बस ये फियर हटा दो कि न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको वापस से रिपीट हुए होंगे, एग्जाम में आएंगे तो आप कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ऑलराइट, सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिख दो, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला शीट आपके पास है या फिर अवेलेबल है तो आप उसे बस रिवाइज करते चलो। ओके। और इसे आप प्रिंट आउट निकाल के या फिर दीवार पे भी चिपका सकते हो, या फिर आपके हैंड रिटन हो तो भी वेल एंड गुड है, आप इसे दीवार पे भी चिपका सकते हो। डेली डेली देखोगे या फिर रिकॉल करोगे तो आपको फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगी, और आपको कहाँ पे राइट फॉर्मूला कैसे यूज़ करनी है उसका अप्रोच भी आपको पता चल जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी के लिए आपको ये करना है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ओके। आपको देखना है कि PYQ में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। एज अ मॉक टेस्ट आपको पहले PYQs ही देने हैं ऑफ द लास्ट 10 years। लास्ट 10 years के PYQ करने हैं एज अ मॉक ऑफ 3 hours, और देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ओके। ऐसे आप चार्ट बनाओ, यहाँ पे उसका ईयर लिखो। सपोज 2022 में कौन सी IIT ने कंडक्ट कराया था, तो वो थी खड़गपुर, तो आप ये लिखोगे। फिर आपके मार्क्स और कट ऑफ क्या गया था आपकी कैटेगरी का, और आपके मार्क्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप ये करो। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप देखो कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ओके। अभी के लिए बस आप ये ट्रिक जो है वो फॉलो कर सकते हो। ये मुझे बहुत हेल्प मिली थी, ये ट्रिक को फॉलो करके। ये चीज़ थी जो मैं रेगुलर फॉलो करती थी। अब 10 डेज के लिए ऐसे PYQs करो और उसका सॉल्यूशन भी देखो नेक्स्ट डे, और या फिर सेम डे पे देख सकते हो। आपको यूट्यूब पे भी या फिर ऐसी बहुत सी चैनल्स हैं जहाँ पे आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पे भी PYQs आपको सोल्व कराएंगे। तो उसके बाद आप खुद से पहले सोल्व करोगे PYQ, उसके बाद आप वहाँ से सॉल्यूशन देखोगे। ओके। जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ से। तो इसे आपको लास्ट 10 ईयर के PYQs अपने आप खुद सोल्व करने हैं एज अ मॉक, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ओके। और आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर कम भी मार्क्स आते हैं तो आपको खुद को डिमोरलाइज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस एज सच रिपीट नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो आपने ये सीख लिया ना, तो अब वापस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखोगे तो आपको आएगी वो ट्रिक कि हाँ मैंने इस तरीके से सोल्व किया था, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे किस अप्रोच से सोल्व करने हैं। ऑलराइट, so thank you for watching this video and very all the best. I hope you can qualify your GATE exam in a very first attempt. Likewise I did. So yeah, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।